अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इशात हुसैन और आज एक गुड न्यूज़ के साथ वो लोग जो ओवरसीज़ हैं यानी यूके में रहते हैं या पाकिस्तान से किसी भी और कंट्री में रहते हैं पाकिस्तान के अलावा, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। वो अगर हज पे जाना चाह रहे हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि हज मिनिस्ट्री ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और अगर यूके से आप हज करते हैं तो तकरीबन 13-14 हज़ार पाउंड का एक बंदे का बढ़ता है। तो पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ने उनको अनाउंस किया है कि जिनके पास रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं और वो हज करना चाहते हैं, ख़ुद हज करना चाहते हैं या किसी को हज करवाना चाहते हैं पाकिस्तान से, तो वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके लिए तकरीबन काफ़ी बैंकों ने वो स्कीम अनाउंस की है। मैं जो भी बताने जा रहा हूँ वो यूबीएल की है। आप किसी भी जो आपका बैंक है, एचबीएल है, मीज़ान है, कोई और बैंक है, तो आप उनसे रब्ता करके उस हिसाब से आगे डील कर लें, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर लें। तो ये क्या स्कीम जो है, जो हज 2024 है, इसके अंदर जो पेमेंट आपने ट्रांसफ़र करनी है या अप्लाई करना है वो 27 नवंबर 2023 से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक इसकी जो लिमिट है, आपने एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। जो भी जिस बैंक के थ्रू आप कर रहे हैं, चाहे यूबीएल है या मीज़ान है, जो भी उनकी ब्रांचेस में आपने वो जमा करवानी होगी एप्लीकेशंस। और जो कोटा मिला है पाकिस्तान को वो 179,210 ये टोटल कोटा है, जिसमें से 89,605 जो है ये जो हज स्कीम होगी, गवर्नमेंट की हज स्कीम होगी, उसमें शामिल होंगे, यानी 50%। और स्पॉन्सरशिप स्कीम वो साथ लॉन्च कर रहे हैं। रेगुलर हज और स्पॉन्सर जो स्कीम है, इसमें क्या फ़र्क है? जो रेगुलर हज स्कीम होगी उसके अंदर क्या होगा कि जो लोग 2017 या उसके बाद उन्होंने हज स्कीम पे ट्रैवल किया होगा, हज किया होगा, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। और ये सारा का सारा जो है वो बैलेटिंग होगी उसकी, उस बेस कुरानंदाजी की बेस पे होगा जो रेगुलर हज स्कीम है। और जो स्पॉन्सर स्कीम है, इसके अंदर है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, जो पहले आएगा पहले पाइए की बेसिस पे है। तो आप जितना जल्दी एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे तो उतना ही जल्दी आपका नाम आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसके अंदर जो स्पॉन्सर स्कीम होगी, इसमें आपने 2017 में हज किया है या उसके बाद या नहीं किया, ये आप पे लागू नहीं होगा अगर आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं या ख़ुद अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हैं। और इसकी जो कॉस्ट है, इसमें इन्होंने दो रीजन बनाए हैं, एक साउथ रीजन और एक नॉर्थ रीजन। साउथ रीजन में कराची, स्कर्दू, कोयटा वगैरह आता है, और जो नॉर्थ रीजन है उसके अंदर बाकी जितने भी सिटीज़ हैं वो आते हैं। तो उसके अंदर आपका जो लॉन्ग स्टे है 38 डेज़ से लेकर 42 डेज़ का, इसके अंदर कुर्बानी और विदाउट कुर्बानी है। अगर विदाउट कुर्बानी करते हैं तो आपको जो ट्रांसफ़र पैसे करने हैं या पे करने हैं वो यूएसडी डॉलर में पे करने हैं, जो कि 3,765 हैं। और जो लोकल होंगे या लोकल वहाँ पे करना चाहें तो वहाँ पे 10,65,000 है। लेकिन जो स्पॉन्सरशिप स्कीम होगी उसमें आप ऑफ कोर्स ओवरसीज़ में बैठे हैं तो यहाँ से आप ट्रांसफ़र करेंगे जो आरडीए रोशन डिजिटल अकाउंट, उसके थ्रू। अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो, लेकिन आपकी किस्मत, अब टाइम बहुत थोड़ा है बहरहाल, तो वो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र करने हैं। ये था साउथ रीजन का। और जो नॉर्थ रीजन है, यानी कराची, स्कर्दू, कोयटा के अलावा जो इलाके आते हैं, उसकी जो विदाउट कुर्बानी कॉस्ट है वो $3,800 है ये। और अगर आप इसके अंदर कुर्बानी शामिल करना चाहते हैं तो 60,000 रुपीज़ या $215 आपको ऐड करने पड़ेंगे। इसके अंदर अगर आपको फर्दर कोई एडिशनल आप सर्विस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, डबल बेडरूम, ट्रिपल बेडरूम या कोई और इस तरह की फैसिलिटी। लेकिन उसमें क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। बैंक अकाउंट में उसका जो लिंक है या अकाउंट नंबर, वो आप अगर यूबीएल की वेबसाइट पे जाएं, हज स्कीम, तो आपको मिल जाएगी, या जिस भी बैंक की आप स्कीम यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो उनके अकाउंट्स डिटेल मिल जाएगी वहाँ पे जो आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। वो कह रहे हैं कि आपने पैसे लोकल यानी पाकिस्तान से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कहते हैं नहीं, आप पाकिस्तान से पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आपको फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट में ही करने पड़ेंगे, यानी फ़ॉरेन करेंसी यूएस डॉलर ही आपको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। और इसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होंगे, आपका जो नादरा कार्ड है वो होना चाहिए, वो कम अज़ कम 16 दिसंबर 2024 तक वैलिड हो। आपका पासपोर्ट मिनिमम 2024 16 दिसंबर 2024 तक आपका पासपोर्ट भी और पाकिस्तानी आईडी कार्ड भी वैलिड होना चाहिए। आपके 3 पासपोर्ट साइज़ ब्लू बैकग्राउंड के साथ 3 फ़ोटो चाहिए होंगी। और जो आपका मस्ट हैव ए बैंक अकाउंट, इन केस ऑफ नो बैंक अकाउंट द बैंक विल फैसिलिटेट इन ओपनिंग ऑफ द बैंक अकाउंट। जिस बैंक के थ्रू आप कर रहे हैं, आप में उसका अकाउंट आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो आपका बैंक फैसिलिटेट करेगा, आपको बना देगा। उसके बाद आपकी जो है कॉपी चाहिए
या कॉन्टैक्ट नंबर नेक्स्ट टू किन का, जो खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी में या कोई मसला हो जाए तो आपसे रब्ता किया जा सके। वैक्सीनेशन जो सऊदी गवर्नमेंट ने अप्रूव की है कोविड की, वही होनी चाहिए, वही लगी होनी चाहिए। अगर वो नहीं लगी होगी तो आप इसमें फॉल नहीं करेंगे, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और जो 80 साल से ऊपर होंगे, एज की लिमिट नहीं है, लेकिन जो 80 साल से ऊपर होंगे लोग, उनको स्पेशल मेडिकल टेस्ट या मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेना होगा। और इसके साथ 80 साल से ऊपर हैं तो आपको अटेंडेंट की भी ज़रूरत होगी, ये कंडीशन है। कहता है कि आपने कम अज़ कम एक बेवेलेंट जो ओरल पोलियो है वो आपने लेना है, उसका खुराक लेनी है। पोलियो का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और आपके पास जो है जो IPV वैक्सीन है वो आपने लगवानी है। वो मिनिमम जब आप ट्रैवल करेंगे तो नॉट लेस दैन 4 वीक्स या मोर देन 12 मंथ्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जब आप ट्रैवल करेंगे तो उस वैक्सीन को लगे हुए इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें जो एलिजिबल कौन बंदे हैं, जो एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल वो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं और उनको प्रेगनेंसी हुए 5 महीने या इससे ज़्यादा हो गए हैं तो वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगी। और अगर किसी को कोई कंटीजियस डिजीज़ है या TB है या अस्थमा या किस तरह की सीवियर हार्ट कंडीशन है वो भी नहीं कर सकते। अच्छा, वो लोग जिन्होंने आज 2017 या इसके बाद परफॉर्म किया हो तो वो ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए एक हल ये है कि अगर आप एज ए महरम जा रहे हैं और वो जो आपकी वाइफ या बहन जो भी है वो अगर फर्स्ट टाइम हज करने जा रही हैं, फिर आप एज ए महरम जा सकते हैं, बेशक आपने पहले हज किया भी हो। अगर ऐसा है तो फिर आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं जा सकते। एज लिमिट कोई नहीं है, लेकिन 80 साल से ऊपर होंगे तो आपको ज़ाहिर है कि एक्स्ट्रा जो है मेडिकल टेस्ट, आपको फिटनेस चाहिए होगा और अटेंडेंट भी चाहिए होगा। कहते हैं महरम कंपलसरी है, महरम का साथ होना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके फ़िका में आपकी शरीयत जो आप जिसको भी फॉलो करें फ़िका को, वो अगर अलाउ करते हैं दैट्स फाइन। और इसमें जो फ़िका जाफरी का लिखा है कि उसके लिए लाजमी उनका महरम होना ज़रूरी है, लेकिन हज मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। कुर्बानी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं या वो ऐड कर सकते हैं पैसे। तो ये एक बेसिक मैंने स्नैपशॉट दिया है। अगर आपने आज के लिए अप्लाई करना है, एज़ सुन एज़ पॉसिबल अप्लाई करें। और उसकी डिटेल में जो है वो मैं लिंक दे दूंगा। और बाकी अपने बैंक से रब्ता कर लें, दूसरों के साथ शेयर करें, शायद सदका जारिया होते हुए किसी का भला हो जाए और वो हज पे चला जाए और आपको भी सवाब मिलता रहेगा। दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।